Hello, hi, welcome to the channel कृष्णाई एकेडमी। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू किया था मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेसन का नाम है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हमें 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 99x + 101y इज इक्वल्स टू 499, और सेकेंड इक्वेशन है 101x + 99y इज इक्वल्स टू 501। अगर यहाँ पर आप इन 2 इक्वेशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है 99 है, और सेकेंड इक्वेशन में 99 जो है वो y का कोएफिशिएंट है, और इस फर्स्ट इक्वेशन में 101 y का कोएफिशिएंट है और 101 x का कोएफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में। यानी कि इन 2 इक्वेशंस में x और y इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। 99 x का था वो y का हो गया है, और 101 y का था वो x का हो गया है। तो ऐसी जब कंडीशन आए आपके क्वेश्चन में तो आपको सिंपली एक बार ऐड करना है और एक बार इन 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हम स्टेप करेंगे ऐड इक्वेशन 1 and 2। अगर हम इन 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो देखिए 99x + 101y इज इक्वल टू 499, और सेकेंड इक्वेशन है 101x + 99y इज इक्वल्स टू 501। अब हम इन 2 इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। 99 और 101 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 200x प्लस सेम नंबर्स हैं तो इन्हें भी ऐड करने पर हमें 200y मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 1000। आप ऐड करके बाद में देख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमें मिलती है, यह इक्वेशन हमेशा यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल होगी। पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा कि इस नंबर से ये पूरी इक्वेशन डिवाइड नहीं हो रही है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इसी नंबर से, यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर 200 है तो इस 200 से ही ये पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करती हूँ 200 से पूरी इक्वेशन को, तो 200x डिवाइडेड बाई 200 मुझे मिलेगा x प्लस 200y डिवाइडेड बाई 200y मिलेगा, और यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 200, देखिए यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 200 अगर हम करेंगे 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5। फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी नाम है तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगी थर्ड इक्वेशन। एक बार हमने एडिशन किया है तो अभी मैं जो ऑपरेशन करूँगी नेक्स्ट वो होगा सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हमें ऐड करना है और फिर हमें फर्स्ट और सेकेंड इन 2 इक्वेशंस को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 and 2 को। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेती हूँ 99x + 101y इज इक्वल्स टू 499, और सेकेंड इक्वेशन है 101x 99y इज इक्वल्स टू 501। अब हमें इन 2 इक्वेशंस को करना है सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे सारे साइन जो है वो चेंज करने हैं, ये याद रख के हमें साइन चेंज करने हैं। अब 99 माइनस 101 तो यहाँ पे आएगा -2x प्लस 101 माइनस 99 तो +2y, प्लस जो ग्रेटर नंबर है उसकी हमें यहाँ पर साइन लगानी है। प्लस माइनस माइनस होता है 101 से 99 गया तो 2y बचेगा, और ग्रेटर नंबर जो है उसकी साइन हमें यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर भी हमने ग्रेटर नंबर की ही साइन लगाई है। साइन लगाते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। 499 माइनस 501 इनका भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और बड़े नंबर की साइन यानी माइनस। अब ये जो इक्वेशन है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये पूरी इक्वेशन मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। और अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा -x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। ये हो गई है मेरी फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर मुझे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिली है जब मैंने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व इक्वेशन 3 and 4। इन इक्वेशंस को देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इसके नीचे हम लिखते हैं। अब x पॉजिटिव है और एक x नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। y प्लस वाई 2y हो गया है और 5 - 1 जो है वो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें मिलेगी y की वैल्यू। y इज इक्वल्स टू 4/2। सो y इज इक्वल्स टू 2 1 = 2 2 2 = 4। सो y की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 2। अब इस y की वैल्यू को मैं किस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगी कि मुझे x की वैल्यू मिले? फर्स्ट और सेकंड में नहीं करना है, आपको थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3 या 4 जिसमें भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 2 लिखनी है। सो 2 जब इस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और 5 - 2 जो है वो आएगा आंसर 3। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 3। तो y और x दोनों की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये याद रखना है जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे मिले कि x और y के टर्म्स जो है, नंबर्स जो है वो एक्सचेंज हो गए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के नंबर्स जो है कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए, तो आप एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, आपको एक इक्वेशन मिलेगी। फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फोर्थ इक्वेशन मिलेगी। और फिर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी। वो y की वैल्यू आप थर्ड या फोर्थ इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 3, 1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2i है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 49x - 57y इज इक्वल्स टू 172 और सेकेंड इक्वेशन है 57x - 49y इज इक्वल्स टू 252। अगर यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करें तो ये 49x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ की x की वैल्यू इसमें y के साथ है और यहाँ पर जो 57y के साथ था वो सेकेंड इक्वेशन में 57x के साथ है। तो जब भी ऐसे एक्सचेंज होते हैं, अब भी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था कि हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने 1 और 2 नाम दे दिया है। अब हम करते हैं एडिशन। तो हम ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 और दूसरी है 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो 49x प्लस 57x, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 106x। ये दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, तो जब दो नंबर्स नेगेटिव हो तो हमें उन्हें ऐड करना है और आंसर में नेगेटिव साइन लिखना है। इन दोनों को भी मैं अगर ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 106y बट नेगेटिव साइन मिलेगी। और इन दो नंबर्स को ऐड कीजिए तो हमें मिलेगा 424 मिलेगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स आते हैं और हम इस स्टेप में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस इक्वेशंस को, इन सारे नंबर्स को किससे डिवाइड करें। तो मैंने आपको कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो 106 नंबर है, इसी नंबर से ये पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। तो ये और ये दोनों नंबर्स तो 106 से डिवाइड होते ही हैं, बचा ये नंबर। तो 106 से आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्राई करना है कि ये किससे डिवाइड होगा।
106 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर, हमें 424 मिलेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको मिलेगा 4। मतलब 106 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 424 मिलेगा। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ 106 से, तो यहाँ मुझे मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। मैंने ऐड किया था पहले फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, अभी मैं कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें साइन की तरफ ध्यान देना है। साइन जो है हमें एक्सचेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ये है 49 माइनस 57। 49 माइनस 57 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8x, और बड़ा नंबर 57 है, उसकी साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी। माइनस और प्लस माइनस, 57 में से 49 जाएगा तो यहाँ पर वापस 8y मिलेगा, और बड़ा जो नंबर है वो है 57 जिसकी साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी। इज इक्वल्स टू 172 माइनस 252। तो यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मुझे 80 मिलेगा, और बड़े नंबर का जो साइन है वो है माइनस। अब आप वापस देखिए, यहाँ पर हर एक जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होएगा, तो पूरी इक्वेशन को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, और ये हो गई मेरी इक्वेशन फोर्थ। अब मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर होगा सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो जो थर्ड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और फोर्थ इक्वेशन है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पर अगर आप देखिए x पॉजिटिव है और एक x नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 2y आ जाएगा। बट दोनों नंबर्स के साइन अगर नेगेटिव हो तो उन्हें ऐड करना है और आंसर में नेगेटिव साइन देनी है। इज इक्वल टू 4 माइनस 10 है। 4 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो मुझे यहाँ पर -6 मिलेगा। बड़े नंबर की साइन लगानी है, बड़ा नंबर 10 है, उसकी साइन नेगेटिव है। अब यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव साइन है, इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ। सो y इज इक्वल टू 6/2 मिलेगा। तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी, ये 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 3। अब ये y की वैल्यू जो 3 मिली है वो मैं इक्वेशन नंबर 3 या 4 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पर लिखिए पुट इन इक्वेशन 3। अगर मैं इसे इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करती हूँ तो इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई की वैल्यू हमें 3 मिली है इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 4, और ये -3 जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +3, और x की वैल्यू मिलेगी 4 + 3 करेंगे तो 7। तो x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है हमें। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 7,3। तो हमें जो आंसर मिला है वो है 7,3। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है ये ख़त्म हो चुका है। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे, आपको सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको और किसी स्टैंडर्ड का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।